हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्वनी नाथ तिवारी। वेलकम टू टीएलएफ क्रिएटर। और आज मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि फॉरएवर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से कौन से प्रोडक्ट समर में यूज होते हैं और कौन से प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी। करंटली मैं गुड़गांव में हूँ और प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और मेरा प्रोफाइल है वेब डेवलपर का। मैं वेबसाइट वगैरह डेवलप करता हूँ और जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। और इस बिजनेस में मेरा सुपरवाइजर लेवल है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो देखिए, हमारे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि एलो ड्रिंक्स है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, वेट मैनेजमेंट है और कुछ हाउस होल्ड्स के प्रोडक्ट है। तो उसमें से है ना, कुछ प्रोडक्ट समर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कुछ विंटर के लिए ज्यादा अच्छा होता है, कुछ मानसून के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो आज बात करेंगे समर में कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड होता है और कौन से प्रोडक्ट का ज्यादा ऑर्डर आता है और कौन सा प्रोडक्ट मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉरएवर एवर सील्ड। ये एक डिओड्रेंट है। और जैसे कि समर में क्या होता है कि ज्यादा हमें पसीने आते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। ये डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई होता है अंडर आर्म्स में। और ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। ये पैक है और ये है, ये ओपन भी है। मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। इसके अंदर नीचे ऐसा होता है। इसको जब हम घुमाएंगे तो फिर एक जो इस तरह से ये ऊपर आता है, फिर इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे। और ये बहुत ही मतलब लाइट इसका स्मेल होता है, फ्रेगनेंट। और मतलब जैसे बहुत सारे डिओ होते हैं जो स्किन पे है ना, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन ये एलोवेरा से बना हुआ है। इसलिए बहुत ही मतलब हमें हमारे स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्केट में जो भी डिओड्रेंट होते हैं जो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं जिसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है। और किसी किसी को तो रैशेस भी हो जाते हैं। बट ये वैसा नहीं है, ये बहुत ही लाइट है। और और भी इसके मल्टीपर्पस है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा मतलब गर्मियों में क्या होता है कि सॉक्स में से बदबू आता है, तो वहां पे भी ये अप्लाई कर सकते हैं। वहां पे भी बहुत ज्यादा किसी को पैरों में पसीने आते हैं, वहां पे भी ये अप्लाई करने से पसीना कम आएगा और जो पसीना आएगा उसमें से बदबू कम आएगा। तो ये कमाल का प्रोडक्ट है। और इसको मैंने और भी जगह पे यूज किया है। जैसे कि कुछ घमौरिया वगैरह हो जाता है अगर आपके नेक पे या कहीं पे भी, फेस पे, पीठ में, कहीं भी, तो आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। बच्चों को भी गर्मी में जो रैशेस वगैरह हो जाते हैं उस पे आप अप्लाई कर सकते हो इसको डायरेक्ट ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। और ये चलता बहुत है, मतलब मैं एक सीजन में ओपन करता हूँ तो अगले सीजन में खत्म होता है। क्योंकि ठंडी में इतना ज्यादा यूज नहीं होता, गर्मियों में मैं ज्यादा यूज करता हूँ। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि समर में बहुत ज्यादा यूज होता है। और बहुत लोग इसको यूज करते हैं जो फॉरएवर में है। और ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट भी है। इसका जो एमआरपी है, इस पे थोड़ा मिट गया है, मैं यहाँ से देख के बताता हूँ। 547 का एमआरपी है। और बाकी आप अगर एफबीओ हो तो एफबीओ प्राइस में ये और भी कम हो जाएगा। मतलब 300-400 का प्रोडक्ट है। आप इसको इजिली रिटेल कर सकते हो जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में। क्योंकि महंगे प्रोडक्ट 1000 के ऊपर जाने के बाद सब लोग सोचते हैं, लेकिन 300-400 का डिओड्रेंट तो वो नॉर्मल मार्केट में भी परचेस करते हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप इजिली इसको रिटेल भी कर सकते हो। और जो लोग 5000 से स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे स्टूडेंट होता है कि मेरे को 5000 का भी रिटेल करना है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट अगर वो लेंगे ना, तो इजिली रिटेल भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को। तो कोई मना नहीं करेगा 300-400 या 500 का प्रोडक्ट लेने में। तो ये पहला प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। हमारे पास और भी डीओ है। ये स्प्रे फॉर्म में है।
ये मेंस का है और ये वुमेन्स का है। तो ये भी बहुत सस्ता प्रोडक्ट है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो जैसे बात करते हैं पसीने की बदबू की, तो इसको भी अप्लाई करते हैं, मतलब ये डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं होता, कपड़ों पे हम स्प्रे करते हैं इसको। तो ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि मतलब हम यूज करते हैं, मैं यूज करता हूँ, ये खुला हुआ है मेरे पास दोनों। तो ये मेरे घर में यूज होता है और ये भी इसका एमआरपी है 456। ठीक है, तो ये भी मतलब अच्छा डीओ लेने जाओ तो 300-400 का होता ही है। तो एबीओ प्राइस में ये 300 समथिंग का होता है, ये 335 का समथिंग। तो आप इजिली इसको भी रिटेल कर सकते हो जब आप 2cc कर रहे हो। तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना वैसे प्रोडक्ट है, फैमिली में भी आप सैम्पलिंग के लिए भी दे दोगे ना तो इतना कॉस्टली नहीं है। जैसे हमारा एलोवेरा है वो काफी मतलब 1200-1500 का है, तो उसको आप देने में सोचोगे एक बार। लेकिन और ये मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ गिफ्टिंग के लिए। जैसे क्या होता है किसी का बर्थडे है दोस्तों में या रिलेटिव्स में, तो आप कुछ कम से कम का गिफ्ट लेके जाओगे ना तो 500 रुपये तो आराम से जाएंगे। और ये मेरे को पड़ता है 335 का, उसमें भी 8% कमीशन आ जाता है, मतलब 300 के अंदर का ही पड़ता है। तो इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर उसको अच्छा लग गया तो वो हमसे ऑर्डर भी करेगा, यार तूने कौन सा प्रोडक्ट दिया था वो बहुत अच्छा था, कहाँ पे मिलेगा, तो पूछ भी सकता है। और दूसरी चीज, सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है। और हमारा प्रोडक्ट है तो इसको देते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारा प्रोडक्ट है, हम अपने प्रोडक्ट को गिफ्ट में भी यूज कर रहे हैं। और अगर हम मार्केट से कोई गिफ्ट खरीद के देंगे तो हमारे पैसे भी जाएंगे और वो 0cc का प्रोडक्ट होगा, तो ये कुछ सीसी दे के जाएगा हमें। और अगर ऑर्डर आ गया तो आगे भी हमें इससे अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना सीसी बढ़ जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट जो है ये भी काफी ज्यादा यूज होता है और डिमांड होता है। इसके बाद बात करते हैं ड्रिंक्स की। जैसे मैं पर्सनली, मैंने जब स्टार्ट किया था फॉरएवर तो 1 साल तक लगातार एलोवेरा जूस पिया था। लेकिन उसके बाद अब रेगुलर रूटीन में मैं क्या करता हूँ, ओनली समर में यूज करता हूँ। समर में 1 से 2 महीने खूब एलोवेरा पीता हूँ, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो ठंडा होता है। तो ठंडी के टाइम में एलोवेरा मतलब पीना थोड़ा मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता मैं तो। और जिसको प्रॉब्लम होती है वो तो लेता ही है, जैसे मेरी मम्मी लेती है वो हमेशा ही लेती है। लेकिन मतलब समर में अगर आप ये लेते हैं ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ये ठंडा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो गर्मी में होती है उससे आपको राहत रहेगा। और पेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके पावर के बारे में आपको पता ही है। तो कोई भी ड्रिंक, जैसे मेंस के लिए ये अच्छा है, लेकिन वुमेन्स के लिए बैरी नेक्टर है, ये ये आप ले सकते हैं। मतलब एलोवेरा का जो भी ड्रिंक्स है, जितने सारे ड्रिंक्स है उसमें से एक ना एक ड्रिंक आपको समर में लेना ही चाहिए। क्योंकि समर में क्या होता है कि गर्मी बहुत होती है, हमारे बॉडी में मतलब जो वाटर का रहता है सिस्टम वो कम ज्यादा होते रहता है। तो अगर आप ये ले रहे हैं एलोवेरा तो आप इस चीज से बहुत मतलब निफिक्र रहेंगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी गर्मी की वजह से। इसलिए मैं समर में जरूर एलोवेरा पीता हूँ 2-3 बोतल 1 महीने में। मतलब जब शुरू करो ना तो अच्छे से पियो, क्योंकि हमें पता है ये क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो साल में एक बार तो होना ही चाहिए बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। तो वो काम मैं समर में करता हूँ। जब स्टार्ट करूंगा तो 3-4-5-6 बोतल कितने खत्म हो जाएंगे। और कोई ऐसा फिक्स क्वांटिटी नहीं होता मेरे लिए। आप लोग अगर चाहो तो ऐसे रिकमेंड, मैं कस्टमर को 50 ml करता हूँ एट, मतलब एक टाइम में 50 ml, और शाम को 50 ml। अगर वो एक टाइम लेगा, सिर्फ सुबह सुबह लेते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बस मॉर्निंग में लेना है मुझे, तो उसको मैं 100 ml बोलता हूँ। हर मॉर्निंग में 100 ml एम्प्टी स्टोमक लेना है। और मैं तो बस इसको ग्लास में डाल देता हूँ जितना डल जाए, और पी लेता हूँ उसको मॉर्निंग में। तो इस तरह से ये भी प्रोडक्ट जो है समर के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे पास बहुत सारी वैरायटी आ गई है अब, जैसे एक एलो पीचेस है, एलो मैंगो भी है। तो कोई भी आप जूस ले सकते हो, बट एक ना एक जूस जरूर लेना चाहिए समर में, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। और अपने फैमिली मेंबर को भी यूज कराना चाहिए ये। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है एलो पीचेस, तो आप अगर उनको दोगे तो बहुत अच्छा है उनके ग्रोथ के लिए। तो ये सारे ड्रिंक्स है।
और इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, इसका नाम है एलो फर्स्ट। ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट एड किट में आता है और ये सब घर घर में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी आप जैसे किसी को चोट लग जाए वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है ये। और गर्मियों में जैसे अभी मेरा छोटा बेबी है, तो उसको ना बाल में कुछ ईचिंग वगैरह होता है, रेड रेड सा रैशेस हो जाते हैं। जो लोग भी यहाँ पे मदर्स है उनको पता होगा। तो उसमें इसको ये स्प्रे फॉर्म में होता है, इसके ऊपर इसको खोल के स्प्रे लगा देंगे और स्प्रे करके है ना हम कहीं भी लगा सकते हैं। स्किन के लिए है ये प्रोडक्ट। तो इस तरह का अगर बाल वगैरह में हो तो स्प्रे ज्यादा काम करता है, क्योंकि अच्छे से वहां पे एब्जॉर्ब होगा जहां पे भी आप लगाना चाह रहे हो। और फिर ये अपना काम करता है। और बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके अंदर इंग्रेडिएंट की बात करें तो एलोवेरा है और ग्लिसरीन है और सैंडलवुड के एक्सट्रैक्ट है और जो अदरक होता है उसके रूट्स वगैरह हैं। काफी सारे अच्छे चीज है, मतलब ये नेचुरल सोर्स से बना हुआ है। तो आप अगर कोई नेचुरल सोर्स का प्रोडक्ट फर्स्ट एड किट में यूज करते हो तो आप बहुत ही मतलब सेफ फील करते हो, क्योंकि मार्केट में जो भी चीजें आती है उस केमिकल होता है उसमें। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट्स है, ये हर घर में होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाल में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। सोराइसिस जैसे स्किन डिसीज है उसमें आप यूज कर सकते हो। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये। और इसके अलावा जो एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलोवेरा जेली, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में सन का जो प्रकोप होता है बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा बाहर जब भी निकलो ना तो हमारा स्किन एकदम डैमेज हो जाता है। उसके बाद जो अगर आप इसको अप्लाई करते हो सही ढंग से तो ये आपके स्किन को रिपेयर करता है और उसका जो मॉइस्चर उड़ जाता है उसको वो दोबारा मॉइस्चराइज करता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हमारे फेस के लिए। और जब भी मतलब सन के कांटेक्ट में आप आओ उसके बाद इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए, या फिर आप इसको अप्लाई करके जाओगे सन में तो भी बहुत अच्छा है। वैसे तो हमारे पास सनस्क्रीन है, लेकिन आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। ये मतलब अगर आपको जैसे डायरेक्ट एलोवेरा अपने फेस पे लगाना है तो ये क्रीम आप लगाओगे ना तो ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बस एलोवेरा लगाया, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। 90% एलोवेरा ही है और बहुत थोड़ा सा कुछ और भी है। तो ये एलोवेरा प्रॉपर है। तो ये 4-5 प्रोडक्ट जो है ये समर में मेनली यूज करने वाले प्रोडक्ट है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं और यूज करता हूँ, मेरे फैमिली में भी यूज होता है। तो इसीलिए मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताने थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था, ताकि आप लोग को भी पता चले कि कौन से प्रोडक्ट समर में यूज करने चाहिए और कौन से लोगों को सजेस्ट करने चाहिए। तो इस ट्रेनिंग में मुझे यही बताना था। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस इन सब प्रोडक्ट के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो और जो स्प्रे इस वाला आपने बताया ना कि वो जैसे सर में जो रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, मतलब स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी या रैशेस हो उसके लिए वो है सिर्फ? हाँ, एलो फर्स्ट। हाँ, ये सिर्फ उसके लिए है, मतलब ऐसे यूज नहीं करना है, ये कोई प्रॉब्लम रहेगी तो यूज करना है ना? नहीं ऐसे भी मतलब अगर किसी का बहुत ड्राई स्किन हो जाता है तो उस पे भी आप यूज कर सकते हो। हाँ, ये वैसे नॉर्मली क्रीम वगैरह नहीं है कि आप वैसे भी यूज कर सकते हो। वही वही मैं जानना चाह रही हाँ, ये अगर कोई आपको प्रॉब्लम है उसमें ही आप यूज कर सकते हो। बाकी वैसे किसी को बहुत ज्यादा ड्राई मतलब स्किन हो जाता ना, मतलब तो उस पे भी आप इसको मॉइस्चराइज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसमें लिखा है स्मूथिंग मॉइस्चराइजिंग स्किन केयर सॉल्यूशन कंटेनिंग एलोवेरा जेल। तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो इसको स्मूथ करने के लिए। एक्चुअली ये स्प्रे फॉर्म में है। स्प्रे क्या होता है कि आप जब स्प्रे कर दोगे तो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे जहाँ पे बाल वगैरह होता है तो वहां पे भी ये इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी क्रीम वगैरह हम करते तो हैं, लेकिन वो उतना अंदर तक जा नहीं पाता है। और जो हमारा एलोवेरा का प्रॉपर्टीज है, पेनिट्रेट होके अंदर तक जाता है, वो स्प्रे फॉर्म में ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होता है। और इसकी प्राइस क्या है? प्राइस है 1341, इसका एमआरपी है। लगभग 1000 से 1100 रुपए का पड़ेगा आपको आफ्टर 2cc। सर नहीं, अभी तो महंगा हो चुका है इसका प्राइस। हाँ, अभी जो नया लेटेस्ट प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो पहले का था वो, क्योंकि ये मेरे पास अभी है, अभी और काफी। रागिनी जी, इसका जो ये यूज है ना, इसका और भी तरीके से यूज है। जैसे विंटर्स में डैंड्रफ हो जाता है बालों में, तो हम्म। डैंड्रफ पे भी आप स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि वो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे सिर में जो विंटर्स में हो जाते हैं। तो उस पे जब आप स्प्रे करोगे ना, तो वो एलोवेरा होता है उसमें, तो वो जो बाल होते हैं उसमें ड्राइनेस जो हो जाती है ना, उसे मॉइस्चर देता है। और हम्म। कहीं पर स्किन कट जाती है, जल जाती है, और घमोरियां, अभी गर्मियों में घमोरियां हो जाती हैं और धूप में जाते हैं, तो उस पे भी आप ये स्प्रे कर सकते हो, पूरी स्किन पे, हेयर पे। और अगर हो सके तो फेस में मतलब स्प्रे कर सकते हो, बस आंखों को बचा के, हम्म। और तो जो सेंसिटिव एरिया है उसको बचा के स्प्रे करना है। फेस पे भी रैशेज हो जाते हैं, पिंक हो जाता है, रेड हो जाता है फेस, तो उस पे भी स्प्रे कर सकते हो आप। मॉइस्चर करेगा, नरिशमेंट देगा, बहुत सारे यूज है इसके। राइट, मल्टीपर्पज है ये, बहुत बहुत जगहों पे यूज होता है। अब खास मुझे करके जिसके घर में बच्चा है तो उसको रखना ही चाहिए ये चीज। तो क्या बाल में स्प्रे करते हैं, मान लीजिए अगर डैंड्रफ में यूज कर रहे हैं, तो क्या धोना पड़ता है इसको, फिर लगा के ऐसे फिर छोड़ सकते हैं? नहीं, जैसे आपने हेयर वॉश कर लिया, हेयर वॉश करने के उसके मतलब बाद जब इसको बाल सूख जाते हैं, हाँ, बाल सूखने के बाद जहां जहां मतलब पूरे सिर में डैंड्रफ होता है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा पूरे में स्प्रे कर दो, वो अपने आप ही अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा ये सब। तो धोने की जरूरत नहीं होगी इसको नहीं लगा नहीं नहीं नहीं, धोना नहीं है। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सनी भाई। हाँ जी। जैसे कि लीड थी मतलब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उनको क्या था, अभी उनको कुछ टाइम पहले टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों चीज हो गई थी, राइट? तो हम्म। ट्रीटमेंट चला काफी लंबा, कुछ बाहर के खाने की वजह से बिगड़ गया था सिस्टम। तो उसका ट्रीटमेंट चला, उन्हें मतलब तो आराम है, लेकिन उसके क्या हुआ, उनके बाल झड़ने लगे। लेडीज है, उसके बाद जो बाल थे वो झड़ने लगे, मतलब पहले के मुकाबले ज्यादा झड़ने लगे। तो उनको लग रहा है कि ऐसे जो बीमारी से कुछ कमजोरी आएगी उसकी वजह से है। तो उनको लग रहा है उसकी वजह से, बीमारी की वजह से ही हुआ है। उनको खुद को पता रहता है कि चीजें कैसे हुई है शरीर के अंदर, तो उनको लग रहा है कि बीमारी की वजह से हुआ है। तो उनको हम जैसे बाल झड़ रहे हैं उनके, तो उस केस में कौन सा प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, लाइक जो हमारा शैम्पू है और जो कंडीशनर है, ये हम उनको दे सकते हैं जो उनको बाल झड़ना उसके लिए? शैम्पू कंडीशनर दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली देखो, शैम्पू और कंडीशनर का काम इतना ही होता है कि हमारे बालों को और हमारे स्काल्प को अच्छे से क्लीन करे। लेकिन उनका जो बाल झड़ रहा है वो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। जैसे बहुत टाइम से मतलब बीमार थे, तो उसमें क्या होता है कि एक तो हम खाना वाना सही से नहीं खाते, यानी न्यूट्रिशन हमें सही से नहीं मिल रहा है। उसके बाद बहुत सारे जो मेडिसिन यूज करते हैं हम, तो हर मेडिसिन में काफी सारे मतलब गर्मी होता है, मतलब एक तरह से। तो किसी मेडिसिन उसका, का साइड इफेक्ट भी ये भी होता है हाँ, कि तो वो उसका बाल साइड झड़ते हैं। इफेक्ट होता है जिसकी वजह से मतलब ये झड़ता है, तो उनको न्यूट्रिशन की अब भी जरूरत है। अगर उनको थायराइड होगा ना, तो थायराइड में भी बाल झड़ते हैं बहुत। थायराइड नहीं, टाइफाइड, टाइफाइड था, जॉन्डिस था, वो तो खैर अब सही हो गया, दवाई चली, ट्रीटमेंट तो सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो गया काम। टाइफाइड में क्या होता है ना, उसके बाद थोड़ा बॉडी वो वीक हो जाती है, तो हाँ, पता है कि न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से उनका बाल झड़ रहे हो, तो वो शैम्पू काम कर सकता है, लेकिन साथ में उनको न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा। उनको न्यूट्रिशन में मेरे हाँ अकॉर्डिंग आप उनको बैरिन एक्टर सजेस्ट करो, हाँ, और इमू ब्लेंड या फिर आर्टिक सी आप आर्टिक सी ले दे सकते सकते हैं, हो। वो आर्टिक सी बेटर रहेगा उसके तो लिए। एलोवेरा नेक्टर जूस हो गया, और तुम्हारा जैसे कि शैम्पू कंडीशनर वो हो गया। शैम्पू चाहे ना भी करें, लेकिन आर्टिक सी और या फिर काम करेगा, इम्यू ब्लेंड। अच्छा 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 वही प्लस सौरभ सर, जैसे ये कंडीशनर और शैम्पू है ना, हाँ ये सजेस्ट मत करिएगा, हाँ क्योंकि ये जब सजेस्ट किए जाते हैं जब सिर पे बाल होते हैं अच्छे, उन्हें केयर करने के लिए। अच्छा बट अच्छा। उनकी अभी प्रॉब्लम ये है कि उनको बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो अब ये शैम्पू कंडीशनर यूज करेंगे ना, तो उनके पहले बाल झड़ेंगे और ज्यादा, हाँ। क्योंकि ये पहले बाल झाड़ता है थोड़ा शैम्पू। हाँ तो कोई बता। ये सजेस्ट मत करना आप, हम्म। सिर्फ तो न्यूट्रिशन उल्टा दीजिए हो आप जाएगा, उन्हें। फिर वो पहले बार वो झड़ेंगे, बाद में वो लेंगे तो और पता बाल पड़ झड़ने शुरू हो हाँ, जाएगा। पता पड़ी कि जो वो झड़ मत रहे थे सजेस्ट वो करो। झड़ने लगे, तो जिम में पड़ गई, बताओ, हाँ मेरे बाल झड़वा दिए। ऐसा हाँ होता है बहुत बार।
लेडीज में ज्यादा होता है भाई, बाल तो इम्पोर्टेंट है। नहीं एक्चुअली हमारा जो शैम्पू है ना वो अच्छे से क्लीन करता है, तो जिसके हाँ। झड़ रहे होते हैं ना और अच्छे से झाड़ देता है जो झाड़ने कमजोर के बाल बाद होते फिर ग्रोथ करता है, नए नए दोबारा बाल। बाल को ग्रो करता है वो, ये उसकी हैं। थोड़ी हाँ वो तो सी। वो अलग चीज होगी, लेकिन पहले तो झड़ेगा, तो जो कोई नया कस्टमर है वो तो डर ही जाएगा एकदम, वैसे भी अगर तो और लेडीज ज्यादा झड़ कस्टमर है या जाएगा। कोई लड़की कस्टमर है तो उनके बाल से हम रिस्क नहीं ले सकते ना भाई। अगर हम्म। कुछ ना कुछ हो गया फिर तो ये जिम में उनको हमें न्यूट्रिशन बाल सजेस्ट करो, क्योंकि टाइफाइड के बाद है ना शरीर पूरा टूट जाता है, टूट कमजोर जाता है है। शरीर। वापस से मतलब ग्रो करने के लिए उनको न्यूट्रिशन सजेस्ट करो। और विटामिन को लेना पड़ेगा, मल्टी विटामिन जैसे वो लेना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा उनका बाल झड़ना। ठीक ठीक। तो ये टाइफाइड के बाद ना और भी बॉडी में सिम्टम्स आ सकते हैं उनको, वीकनेस के या उस तरीके के, उनको हो सकता है क्या है कि कमजोरी लग रही है या उनका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट खत्म हो गया, लाइक अभी कुछ जोंडिस होता है, जोंडिस को इनकी देसी मतलब आयुर्वेदिक दवाई चल रही है। जॉन्डिस। हाँ, जोंडिस की कहते हैं ना कि एलोपैथिक में मतलब है लेकिन दवा देता है वो, तो वो कुछ आयुर्वेदिक दवाई खा रही है, उसकी क्या नाम है, जोंडिस की। अभी टाइफाइड का जॉन्डिस नहीं तो है। नॉर्मल सी चीज है, जॉन्डिस को इतना खतरनाक नहीं, जो हम्म, नॉर्मल सी चीज है। वो तो न्यूबॉर्न बेबी को भी हो जाती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो वो ठीक हो जाता है। ठीक ठीक। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो बताया अश्विनी ने, मैं भी यूज करता हूँ और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और काफी चलता है। ये 300 रुपए का पड़ता है मुश्किल से, मतलब इसका प्राइस जो है वही 400 रुपए 300 का पड़ता है, और काफी चलता है। ये खुशबू तो अच्छी है इसकी, हाँ बहुत चलता है ये। अच्छी है इसकी। मेरा ये क्वेश्चन हेलो। है, एलोवेरा जो जेली है, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं मैडम। हाँ हाँ जी जी। हाँ, ये जो एलोवेरा जेली है ये सन टैनिंग के लिए है, ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है? अभी जो अश्विनी सर ने बताया एलोवेरा जेली इसको बस स्किन सिंपली रिपेयर का फेस पे काम अप्लाई करता करना है। है, कोई लेडीज जो ज्यादा यूज करते हैं वो बताएगी तो अच्छा रहेगा। कोई यूज करता है? पूजा को पता होगा, पूजा बता पूजा देगी। बताएगी। मैं बताती हूँ, ये जो सनस्क्रीन की तरह सर ने बताया ना, सनस्क्रीन की तरह आप यूज कर सकते हो, बट पूरा इसी पे डिपेंड नहीं रहना। जो सनस्क्रीन है ना वो आपको यूज करना ही है, क्योंकि ये जो जेली है ये एलोवेरा जेल है पूरा, इसमें कोई भी मतलब फ्रेग्रेंस या कोई भी एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, एलोवेरा जेल क्या होता है कि एलोवेरा जेल ऐसा है, अगर हम उसे दिन में अप्लाई करेंगे और हम उसे लगा के बाहर जाएंगे, सन के प्रोटेक्शन में आएंगे, तो उससे हमारी स्किन पर मतलब वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो हमें ये रात में यूज करने पे मिलता है। इसको अगर आप ज्यादा दिन में ना यूज करो, बिल्कुल भी मत यूज करो, बट रात को सोने से पहले फेस वॉश करके पूरा फेस क्लीन करके इसे अप्लाई कर दो थोड़ा सा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा और बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे आपको। बट सनस्क्रीन की तरह इसे कभी भी यूज मत करिए। सनस्क्रीन में मिला के आप यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन में थोड़ा सा मिला लिया, वो अच्छा आपको इफेक्ट देगा। और इसका सबसे ज्यादा यूज रात में कीजिए, बस एक टाइम। और रात में लगा के सो जाने से ना वो थोड़ा फेस में जो मसल्स होती हैं वो मतलब बिल्कुल ओपन नहीं होती बिल्कुल भी, और हम वो भी नहीं करते, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करते, और तो हम सो जाते हैं तो सब कुछ मतलब नॉर्मल हो जाता है, वो ज्यादा रिपेयरिंग होती है स्किन में। तो रात में ज्यादा यूज कीजिए एलोवेरा जेली को, और सनस्क्रीन की टाइम पे सनस्क्रीन ही यूज कीजिए, और इसको मिला के कर सकते हो यूज। और रात को लगाने से क्या होगा ना, पूरा बॉडी के जो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, ये जो एलोवेरा है, तो अंदर से इसको क्लीन करेगा, आपकी स्किन को अंदर से वो प्रोटेक्ट भी करेगा और एलोवेरा जेल जो मॉइस्चर। होता है वो बाहर की गंदगी को ना अपने अंदर सोख मतलब हाँ लेने की वो ट्राई करता है। वो हमें क्लीनिंग तो देगा, बट जब हम बाहर निकलेंगे उसे लगा के, तो वो जो बाहर की डस्ट है और जो भी डर्ट है वो सब कुछ लेने के लिए हमारे फेस पे आएगी, वो चिपकेगी हमारे फेस पे। तो ये उसमें यूज नहीं करना है। घर में रहते हो, बाहर नहीं जाते, हाउस वाइफ हो, तो ज्यादा उसमें घर में तो यूज कर सकते हो दिन में भी, बट बाहर निकलने का ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर आप यूज नहीं कर सकते इसे। क्योंकि एलोवेरा जो है ना एटमोसफेयर से सारी चीज अट्रैक्ट करता है, अगर बाहर हाँ, निकलोगे क्या तो वो चीज अट्रैक्ट करके आपके फेस पे आ जाएगा वो, तो शायद आपको थोड़ा खराब लगेगा कि मेरा फेस गंदा हो गया या ऐसा चिपचिपाहट सी आ रही है, ऐसे फील होगा फिर आपको। ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, और ऑयली स्किन वालों के लिए जो प्रोपोलिस क्रीम है, और इसको मिला के दोनों को यूज कर सकते हैं। और अगर ड्राई है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, ग्लो मतलब थोड़ा सा ग्लो चाहिए फेस पे, तो क्लीनिंग करके रात को इसे अप्लाई कीजिए, 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। तो प्रोपोलिस जो क्रीम है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते आप, जेली मिला के यूज करना पड़ेगा, ये नहीं, डायरेक्ट भी यूज कर प्रपोलिस सकते हैं नहीं नहीं नहीं, प्रोपोलिस क्रीम? प्रपोलिस डायरेक्ट यूज करनी है।
बट ऑप्शन है, देखो अगर आपके पास जेली रखा है, प्रोपोलिस भी रखा है, तो दोनों को मिक्स करके लगा सकते हैं। बट अगर प्रोपोलिस के ही बेनिफिट्स अलग से देखने हैं तो प्रोपोलिस को ही यूज कीजिए, उसमें जेली मत मिक्स कीजिए, क्योंकि जेली के अलग बेनिफिट है, प्रोपोलिस के अलग बेनिफिट है, इस टाइप से। और फेस की रिलेटेड जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पर भी डिपेंड करता है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के ही बता सकते हैं कि आपका फेस कैसा है, पिंपल्स निकल रहे हैं, पिगमेंटेशन है, तो उसे देख के ही प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जेली बोल दिया, प्रोपोलिस बोल दिया। ये दोनों प्रोडक्ट अच्छे हैं बट स्किन टाइप से अकॉर्डिंग, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, इस तरीके से। वो तो आप स्क्रब भी यूज कर सकते हो, स्क्रब से भी फेस अच्छे तरीके से वॉश हो जाता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो, रात को यूज कर लो अपना नहीं सर, फेस। मैं मॉइस्चराइजर के लिए, हाँ हाँ राइट। मॉइस्चराइजर का तो कुछ भी इतना वो नहीं है, मॉइस्चराइजर को तो सब जानते हैं कि नॉर्मली यूज होता है। वो तो पूरे दिन आप लगा रख, मतलब सुबह लगा लो, दोपहर को लगा लो, कभी भी लगा लो, वो तो पूरे दिन में आपको हाइड्रेशन देगा, मॉइस्चराइजिंग करेगा बस। लेकिन वो है ना कि जो पूरे आपने सुबह लगाया और पूरे अंदर वो काम कर रहा है, वो अलग चीज होती है, और एक मॉइस्चराइजर लगा लेना कि मेरे से स्किन ड्राई हो रही है, वो अलग बात है, दोनों चीजों में फर्क है। मॉइस्चराइजर वो पिंपल हाँ। वगैरह ठीक नहीं करेगा, मॉइस्चराइजर ऐसा कुछ काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके फेस पे हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा सिर्फ। और नरिश जेली और करेगा, प्रोपोलिस, हाँ नरिश। नरिश करेगा। और जो भी जैसे अभी गर्मियां हैं तो इसमें काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा फेस पे, बॉडी में, तो फेस पे लिए मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, बट बेस्ट है जेली और प्रोपोलिस, दोनों ये दोनों बेस्ट है। अब मॉइस्चराइजर को अगर हटा भी देते हैं तो प्रोपोलिस और जेली को यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर विंटर में बहुत ज्यादा काम करता है। विंटर में ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है ना ठंड की वजह से, तो वहां पे भी काम करता है वो। अभी और मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहे थे रागिनी मैम, या फिर और जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। तो बताइए, लोगों को जब प्रोडक्ट आप सेल करते हैं कैसे क्या समझाते हैं कि सामने वाले को समझ में आने लगता है, वो इंटरेस्ट लेता है प्रोडक्ट लेने में? देखिए, मैं वैसे रिकमेंड मतलब नहीं करता, मतलब अगर कोई मेरा दोस्त है या रिलेटिव है तो वैसे रिकमेंड नहीं करता। बस मैं यूज करता हूँ, ये बताता हूँ, शो करता हूँ इस चीज को, और उनके बेनिफिट बताता हूँ, बट ये नहीं बोलता आप भी यूज करो। लेकिन हाँ, क्या वो प्रोडक्ट अगर लेके मतलब जाते हैं, दिखा के बात करते हैं कि बस ऐसी खासी बात करते हैं? नहीं नहीं, मतलब जानना तरी, जरूरी है, माधुरी जी तरीका हंस होता है, रही मैं है। बताता हूँ। जैसे आप है ना, जैसे लेडीज है, आप बैठोगे ना दो चार लोग, तो अपने बारे में बताओगे कि मतलब मैं ये कर रही हूँ, या फिर मेरे फैमिली में ये हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे से शेयर करते ही है ना। तो वैसे ही मतलब जब हम बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ शेयर करते हैं अपने बारे में, तो बस मैं ये यूज कर रहा हूँ। और जैसे मैं ऑफिस में है ना दो तीन चीजें रखता हूँ, तो वैसे दिखाता हूँ कि हाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ। और बात जैसे बात होती है ना, जैसे मेरी मम्मी को मैंने बता रखा है, जैसे क्या होता है कि जब हम बात करते हैं, जैसे दो तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, 40+ वाले, तो बात करेंगे यार मेरा शुगर लेवल ये है, मेरे को मतलब अभी मैं गई थी चेकअप के लिए तो इतना हो गया है, मेरा बीपी ये चल रहा है ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी को बता रखा है, वो ऐसे बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसी दिक्कत थी, बट अब है ना मेरा बेटा है ना वो एलोवेरा बेचता है, मैं पीती हूँ, तो मेरा शुगर लेवल है ना नॉर्मल रहता है। तो उन्होंने किसी को बोला नहीं आप यूज करो, लेकिन उन्होंने अपना बताया कि मैं यूज कर रही हूँ, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है एलोवेरा की वजह से, ठीक है, फॉरएवर का एलोवेरा। तो अब वो खुद ही मतलब सामने से पूछेंगे ना कि कौन सा एलोवेरा, मतलब कौन से कंपनी का एलोवेरा, क्या होता है, कितने का आता है, खुद ही पूछेंगे। और जब खुद ही सामने से कोई पूछेगा ना, तब आपको बताने में भी अच्छा लगेगा। तो मेरी मम्मी कुछ बताती नहीं है, वो बस है ना मेरा कांटेक्ट नंबर दे देती है, आप मेरे बेटे से बात कर लो, वही बेचता है वही। ऐसा करके ना मेरे पापा ने एक बार अपने ऑफिस से ना 2 ऑर्डर दिया था। एक बार एक अंकल थे, उन्होंने लिया था, क्योंकि मेरे पापा को शुगर था और अब वो नॉर्मल है, मतलब बस एलोवेरा यूज करते थे और कोई प्रोडक्ट उन्होंने यूज नहीं किया। तो तो क्या ऐसा सच में करके शुगर हो में जाता है। एलोवेरा लेने से नॉर्मल हो जाता है? सिर्फ शुगर है उनको, बीपी भी मतलब ओनली शुगर है, बीपी तो नहीं है। ओनली शुगर है, मतलब इतना बहुत ज्यादा हाई भी नहीं था, मतलब
नॉर्मली था, बट था मतलब शुगर बोल सकते हैं उसको। तो एवरी मंथ रिपोर्ट चेक होता है। तो पहले दवा के साथ दिया था मैंने, अब दवा भी यूज करो, इसको भी यूज करो। तो उसके बाद फिर मतलब सही रिजल्ट आया, मतलब हर महीने रिपोर्ट निकालते थे, तो फिर सही आया। तो फिर मैंने बोला अब दवा छोड़ दो आप। तो डर रहे थे वो, मैं बोला क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, शुगर लेवल अगले मंथ के रिपोर्ट में ज्यादा आएगा, पर देखना तो पड़ेगा ना फॉरएवर का प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है। बोले ठीक है, सही बात। फिर उसको छोड़ के यूज किए तो भी मतलब शुगर लेवल नॉर्मल आया। तो फिर मैं बोला फिर मेडिसिन की क्या जरूरत है, फिर आप यही यूज करो। फिर वो ऐसे ही यूज करने लग गए। और शुगर लेवल का ये होता है कि हमारे जो डाइट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, डाइट ले रहे हैं सही से, मतलब एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो सही रहता है। बाकी आप जो एलोवेरा वगैरह भी ले रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। बहुत ज्यादा हाई हो तो क्या जाएगा, मेडिसिन 400 छोड़ तक दिए हो क्या? जाएगा तब दिक्कत शुगर का होगी। मेडिसिन वो छोड़ दिए? हाँ मेडिसिन छोड़ दी है। तो उसके बाद टेस्ट कराए तो सब नॉर्मल है? उसके बाद 2-4 महीने तक हर महीने नॉर्मल ही आया। मतलब 2 बार होता है, मतलब मेरे पास रिपोर्ट है। आप किसी को भी है ना चैलेंज के साथ दे सकते हो रिपोर्ट निकाल के। आप पहले रिपोर्ट निकाल लो, फिर ये 3 मंथ के लिए यूज करो, पर एवरी मंथ आप रिपोर्ट निकालो, देखो आपको कितना फायदा हो रहा है। लेकिन भाई आप वो, लेकिन मेन डाइट और एक्सरसाइज भी है, वो यानी ये तो ठीक है, फिर भी मतलब थोड़ा सा डाउन तो जाएगा ही अगर आप एलोवेरा ये तो यूज है। कर रहे हो तो। बट किसी 100 इसमें ml डेली यूज करना है, मतलब महीने का 3 बोतल। जैसे बीपी वाला दोनों चीज हो उस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीपी में फिर आपको न्यूट्रिशन भी लेना होगा, जैसे इमोब्लेंड हो गया या फिर आर्टिक्सी हो गया, ये सारी चीजें। बीपी के लिए तो न्यूट्री इम्यूब्लेंड लेना पड़ेगा, साथ में आरटीसी लेना पड़ेगा, तब जाके वो कंट्रोल में आएगा। अरे शुगर वालों को पता क्या होता है, ये दवाई ले रहे होते हैं तो उनको डर लगता है कि मेरा शुगर लेवल हाई ना हो जाए कहीं, हाँ हाँ, तो इसलिए वो डरते नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे जब करते हैं ये ना, तो आप उनको ये बोल सकते हो पहले आप दवा के साथ लो, हाँ ठीक है। दवा के साथ भी वो रिपोर्ट निकालते हैं ना, तो बैग वहाँ रख दो। एलोवेरा भी ले रहा है हाँ, तो रिपोर्ट में कुछ फर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। यूज कर दीजिए उसके किसके बाद अंदर आप क्या उनको बोलो कि क्या आप है करना ना दवा को अल्टरनेट कर दो, मतलब अगर आप 30 दिन ले रहे हो तो 15 दिन लो, ऐसे करके। है। शुरू में दवाओं के साथ लो, आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा तो फिर आप दवाई अपनी कम हाँ उसके बाद आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से होता है। बाकी है ना उसके बाद और जो रिटेलिंग होती है, मतलब मेरे को गूगल पे या यूट्यूब से कोई कॉल आ गया तो उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट चाहिए या फिर डिस्काउंट पे चाहिए, वो सारी चीजें, क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे समझना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, और उस हिसाब से प्रोडक्ट कैसे देना है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कस्टमर अगर मतलब फर्स्ट टाइम ले रहा है कि नहीं ले रहा है उससे पूछना है। तो सपोज करिए कस्टमर ने फोन किया मुझे, बोलेगा मुझे एलोवेरा चाहिए, तो पहले तो मैं बोलूँगा हाँ जी मिल जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये एलोवेरा कब से यूज कर रहे हैं और कहाँ से, मतलब किसने रिकमेंड किया, क्यों यूज कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो बोलेगा कि मेरे को मेरे बैठो बेटा फ्रेंड चुप ने कर। रिकमेंड किया है। फिर मतलब पूछेंगे कि मतलब फिर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं या नहीं। अगर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो उनको फिर आप मतलब एमआरपी बताओ और 5 या 10% डिस्काउंट बताओ। नहीं तो अगर वो पहले से ले रहे हैं तो उनसे पूछो कि आप कितने में ले रहे थे, फिर उस हिसाब से बताओ। अगर कोई 30% में ले चुका है ना, वो आपसे फिर 10% डिस्काउंट पे नहीं लेगा, उसको 30% डिस्काउंट ही देना पड़ेगा। ये चीज हमें समझना होता है। अगर वो 30% वाले को आपने बोल दिया कि नहीं मैं 10% ही डिस्काउंट दे सकता हूँ, फिर वो कस्टमर आपका कस्टमर नहीं बनेगा, किसी और का बन जाएगा, क्योंकि वो उसको पता है इतने सस्ते में मिलता है तो वो और सर्च करेगा। तो जो नया कस्टमर है वो एक टाइम पे ले लेगा आपसे। तो ये चीज आपको है ना कस्टमर से बात करके कम्युनिकेट करके समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज है ना कस्टमर को सर्विस अच्छी दो। मतलब अब कस्टमर बोल रहा है मुझे आज ही चाहिए, तो आप ट्राई करो कि आप उसको आज ही दे दो, और आज देने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मेरे पास हमेशा जो भी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो हमेशा स्टॉक में होते हैं सारे के सारे। आप अगर देख सकते हो तो मैं दिखाता हूँ, आपको दिख रहा है सामने डब्बे, हाँ वो सारे के सारे भरे बहुत हुए हैं, सारे हैं। ठीक है। तो मेरे पास सारा स्टॉक रहता है। एक डब्बा खोलूंगा तो उसमें सब एलोवेरा मिलेगा, दूसरा डब्बा खोलूंगा तो उसमें टूथ जेल मिलेगा, तीसरा खोलूंगा तो उसमें सारे
पर्सनल केयर के साबुन जो सोप होते हैं और शैम्पू होते हैं वो मिलेगा। तो सारे प्रोडक्ट मेरे पास होते हैं, तो जब भी ऑर्डर आता है ना तो मैं तुरंत उसको दे देता हूँ। तो इसलिए भी वो मेरे कस्टमर बने रहते हैं कि मेरे को जब चाहिए होता है उसी दिन मिलता है, क्योंकि कस्टमर क्या है ना, इतना ज्यादा वो नहीं करता। कितना भी उसको बताओ कि 2-3 दिन पहले ऑर्डर करना है, लेकिन वो करेगा तभी जब एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज वो मैंने भी ये फील किया हो कि अभी चाहिए, बस मेरे को तुरंत ही चाहिए। हाँ, वही टाइम यहाँ नहीं दिल्ली किया। एनसीआर में तो हाँ। बोलता है कि आज ही मेरी फ्लाइट है। ऐसे कस्टमर भी मिले हैं। और उसी दिन मैं देख आया था, 5 में निकला ऑफिस से, जल्दी छुट्टी लेके निकला, गुड़गांव गया, गुड़गांव से लेके फिर वहां गया, 3 घंटे लगे मेरे को, 3-3.5 घंटे की दे के आया और खुश हो गया बंदा वो। बिल्कुल, वो खुश हो जाते हैं और फिर वो बार बार आपसे ही लेंगे। हाँ, एक बार आपसे रिलेशनशिप बिल्ड हो गया और आप अच्छी सर्विस देते हो, अच्छे रेट पे दे रहे हो और कंसल्टेशन भी फ्री दे रहे हो, सही सजेशन दे रहे हो, हमें ऐसा अभी वो पूछेगा मैं क्या यूज करूं किसी चीज के लिए, तो आपको सही प्रोडक्ट रेट बताना है। ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मतलब उसको बता दूं ताकि वो ले ले और मेरा मतलब कमीशन अच्छा बने, वो चीज नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, मतलब। कभी नहीं। हाँ, चाहे उसको पता कस्टमर है, ले चाहे ना लेना है, आपको सही जानकारी देना है। सामने वाला समझ आता है कि आप किस सेंस से बात हाँ। कर रहे हो। हाँ, मतलब पहले अच्छा इंसान बनिए, फिर वो मतलब सारी चीजें होगा, अच्छा ही तो होगा। सर जैसे अभी आप एक ही सिटी में प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो फिर उनको बिल कैसे देते हो? बिल तो ओरिजिनल उनको नहीं मिलता होगा ना? सॉरी मैम, फिर से बताएंगे क्या बोल रहे हैं? क्या समझ नहीं आया क्या बोला आपने? एक मिनट रुकिए, आवाज आ रही है। जैसे अभी आप एक ही सिटी में हो और प्रोडक्ट डिलीवरी कर रहे हो, तो प्रोडक्ट का जो बिल है वो तो बिल अपने पास ओरिजिनल अपने पास है, मगर कस्टमर को कैसे बिल देंगे? मैं आपकी क्वेश्चन समझ गया, मैं आंसर देता हूँ। हाँ, फॉरएवर में ना एक मतलब एक कच्चा बिल के लिए ना एक वो आता है, मेमो बुक आता है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं एलो स्टोर से। वहां पे ना आप लिख के उनको दे सकते हैं। ठीक है, मेरे पास है, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। क्योंकि आप ओरिजिनल बिल ऐसा तो अपने सर आप ऐसा बोल रहे हो जो मतलब स्कूल्स में फीस रिसिप्ट जो मिलती है, हाँ लिख हाँ के दे देते हैं, कार्बन कॉपी जो बन जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल मैं दिखाता हूँ, मैं काफी सारे कस्टमर को देता तो फिर वो पूछते नहीं है कि ओरिजिनल बिल चाहिए हमें? तो दे सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं आती, मैं दे देता हूँ। मैं भी लेता हूँ, मैं दे दिया उनको बिल, मेरा बिल दे दिया उनको मैंने। बल्कि उसमें ज्यादा पैसा मैंने कम पे दिया उसको, उसको लगा कि हाँ डिस्काउंट मिला है मेरे को। अगर आप 30% पे दे रहे हो तो आप तो अपना ही बिल दे दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब उसको कम डिस्काउंट दे रहे हो 10% या 15%, तो आप कस्टमाइज बिल बना सकते हो। वो बिल ऐसा डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है, उस पे लिखा होता है सब कुछ डिटेल। ये देखो, ये जो होता है ना इस टाइप का, अच्छा। तो मैंने काफी सारे बिल बनाए हुए हैं, नंबरिंग भी की हुई है, 1 2 मतलब 25-30 बिल हो गया इसमें। कैश मेमो इस तरह से होता है, यहाँ पे ना सब कुछ लिखा होता है डिटेल, पहले से ही कॉलम बने होते हैं, एफपीओ नंबर और आपका नाम और कस्टमर का भी डिटेल लिख सकते हो, और फिर मतलब प्रोडक्ट की डिटेल, और उसमें डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट माइनस करके नीचे टोटल करके दे सकते हो। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा मतलब कैश मेमो लिखा हुआ है। अगर एकदम ओरिजिनल चाहिए तो फिर उनको बोलो कि आप फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन कर लो, आपके नाम से बिल आएगा। उसके लिए वो एग्री नहीं होंगे अगर उनको अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो फर्स्ट टाइम में। तो ये भी काम करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बिल चाहिए चाहिए, तो उनके लिए ये चाहिए, ये रखना होता है। मतलब जो लोग रिटेलिंग करते हैं ज्यादा, उनको पता है। तो ये भी है। ये बिल कितने का मिलता है? ये 100 रुपए का आता है, 100 रुपए का ही आता है शायद। फॉरएवर की तरफ से आपको पूरा प्रिंट करके मिलेगा सब कुछ, आप इसको मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब एमआरपी से लेके और जो एफबीओ प्राइस है उसके बीच में कितने का भी दे दो, कोई इशू नहीं है। आप इसमें बिल बना के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना फिर कि क्या प्राइस पे कैसे दे रहे हो, निकालना पड़ेगा। आपको परसेंटेज निकालने आना चाहिए, मैं तो फ्लैट परसेंट देता हूँ ना एमआरपी पे। नहीं वो तो ये नहीं कि आप गलत करके दे रहे हो, तो फिर वो गलत हो जाएगा। नहीं, वो कस्टमर भी कैलकुलेट करते हैं हाँ, कि तो 20% नहीं, है। कैलकुलेशन तो जो होनी ही प्रोडक्ट के चाहिए। ऊपर जो प्राइस लिखी होती है ना, प्रोडक्ट के ऊपर
जो स्टिकर रहता है उस पे प्राइस रहती है, हाँ तो जी, वो प्राइस पे दिया तो भी चलता है क्या? हाँ चलेगा, मैंने दिया हाँ। है, इसमें लिखा हुआ है, एमआरपी पे भी दिया है। यहाँ डीएलएफ में मैं कस्टमर देख के देता हूँ। क्योंकि मुझे ना परसेंटेज का कुछ समझता नहीं, वो पूरा सिर के ऊपर ही जाता मेरे। अच्छा, प्राइस लिस्ट हाँ, वही मैंने समझता नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया प्राइस लिस्ट के ऊपर, आप उसको देखिए जरूर, आपको समझ आएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप एक काम करो ना, उसे आप कागज पे नोट कर लो अपने पास कि आलू का प्राइस, जल का इतना प्राइस है, आप उसी से बना दो खाली उसको, ये भी आप कर सकते हो। नहीं विकास सर, ऐसे नहीं हो पाता। जैसे कोई कस्टमर आता है अलग दिमाग से, कोई कस्टमर होता है अलग माइंडसेट से, तो हर चीज को मतलब जो हाँ कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ती है। नहीं अब नहीं, उस मैं मैम के लिए बोल रहा हूँ, वो कह रही मेरे को समझ नहीं आता, तो मैं कहा वो आप लिख के रख लोगे कि ये, कैलकुलेशन भी मैम कहाँ तक करेंगी, इतने सारे हाँ प्रोडक्ट हैं, वो कहाँ सही तक कैलकुलेशन करेंगी? ये तो अपने दिमाग पे ही चलता है कि कस्टमर इनको क्या। प्राइस लिस्ट ही समझनी पड़ेगी, प्राइस हाँ लिस्ट जो होती है ना वो ही इनको ये मैं समझनी आपको पड़ेगी बताता अच्छे हूँ, से। देखो आप है ना, मतलब आप अगर एएस हो तो आप है ना फ्लैट अगर डिस्काउंट दे रहे तो 25% से ज्यादा नहीं देना है, मतलब फ्लैट। मार्केट के ऊपर, हाँ, मतलब एमआरपी का 10% दे देना है, 15 दे देना है, 20 दे देना है, मैक्सिमम 25 देना है, इससे ज्यादा आप नहीं देना, तो आपको नुकसान कभी नहीं होगा। अच्छा, मतलब तो बीआरपी का सपोज 30% में मिलता है, एमआरपी का नहीं, इसलिए एमआरपी अच्छा, का मतलब 25 तक ठीक है, मतलब ये मोटा मोटी तो बता रहा हूँ। तो इसमें आपको हाँ, मतलब आपको जितने में मिल रहा है ना उससे कम नहीं होगा, ये ज्यादा ही रहेगा, अच्छा, ऐसा बता सकते हो आप। तो फिर अपने को है ना कितने का उसमें प्रॉफिट होता है, जैसे 50 रुपए या 100 रुपए एक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे ऐसे जनरली पूछ रही हूँ मैं। अब मेरे को अपना पता है, ये एलोवेरा है, ठीक है, अभी के हाँ, हिसाब से अभी ये इसका एमआरपी है 1728 रुपए, ठीक है, हाँ, और ये मुझे मिलता है एफबीओ प्राइस में 1254 रुपए का, ठीक है, अच्छा, और इस पे मेरे को 128 रुपए और मिलता है, जो 8% कमीशन आता है। अच्छा, बीआरपी का 8% आप निकालोगे तो 128 रुपए होगा, वो और मिलता है। तो इसको अगर मैं मतलब सेम रेट में भी दे रहा हूँ 1254 रुपए का, तो 128 रुपए मुझे एक बोतल पे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, तो ऐसे ही मतलब आप निकाल सकते हो, मतलब ओके। अगर और आपको जो 5% मिल रहा है तो वो बीआरपी का 5% निकालो। अच्छा, और जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस रहती है, तो वही प्राइस पे अगर हमने बेचा तो फिर उसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना? हाँ उसमें पूरा प्रॉफिट होगा, आपको 30% से ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब एक बोतल आप एमआरपी पे बेचोगे ना तो आपको कम से कम 500 का प्रॉफिट होगा। अच्छा, ओके, 1200 की पड़ी ना, 1250 की पड़ी, आप 1700 की बेच रहे हो, तो आप समझो 500 पूरा 500 एक बोतल पे, अगर आपने 5 बोतल बेच दिया तो 2500 रुपए। अच्छा, एएस लेवल पे कितना होगा सर, क्या क्या कितना होगा? 1225 की, 1200 कुछ की पड़ेगी, 1254 की। हाँ, एक बोतल 1254 रुपए का मिलेगा आपको। और साथ में जब आप करोगे ना तो आपको प्राइस खुद याद भी हो जाएगा कि क्या प्राइस का जब पड़ता है आप मेरे को, वो ज्यादा से भी याद। ज्यादा रिटेल करोगे ना तो आपको सारे प्राइस याद हो जाएंगे, मेरे को जितने भी प्रोडक्ट है उनके याद है, अभी नया प्राइस लिस्ट आया वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी याद हो जाते हैं अभी तक, लेकिन अभी तक है ना ये एलोवेरा, मैं अभी 2 दिन संडे को भी लिंक कर आया हूँ, पुराने प्राइस पे ही मिल रहा है, मतलब जब हाँ तक इनका स्टॉक खत्म नहीं होगा तब तक ये पुराने प्राइस पे ही देंगे। तो कुछ प्रोडक्ट जो है वो नए प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट अभी पुराने प्राइस पे ही मिल रहा है। और इसे पता है कि मैंने अभी हनी ली थी ना, मैं लास्ट मंथ लाया था, तभी वो मई की थी, और अभी संडे को तो भी मई 22 की वो दे रहे हैं, और 2-3 उसकी। महीने में कुछ नहीं होता, क्योंकि यूएसए से आता है, यूएसए से आने हाँ में 2-3 महीने लग जाते हैं, मतलब हमारे पास तक, मई क्योंकि 22 की यूएसए से पहले मतलब वहां के पोर्ट पे आएगा, वहां के पोर्ट से हमारे पोर्ट पे आएगा बैंड्रा में, और वहां से फिर बैंड्रा ऑफिस जाएगा, वहां से फिर दिल्ली ऑफिस आएगा, दिल्ली ऑफिस के बाद हमारे पास आता है, तो 2-3 महीने तो लग जाते हैं आराम से। 2-3 महीने तो मान के चलो कुछ भी नहीं है, मतलब एक्सपायरी। अभी मेरे को मई 2024 तक का है इसमें एलोवेरा। हाँ, तो इतना कौन खुल गई तो 10 तक खत्म ही हो जाती है। और है ना, मतलब मेरे पास है ना, एक दिन के लिए एलोवेरा खत्म हो गया, उसी दिन ऑर्डर आया एक बंदे का, उसको 2 एलोवेरा इमीडिएट चाहिए था, मैं बोला कल मॉर्निंग में दे दूंगा, नहीं मुझे आज ही चाहिए, बोला आज तो नहीं दे सकता, तो ऐसा होता है।
अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो आप रिटेल नहीं कर पाओगे। तो प्रोडक्ट आपको थोड़े बहुत तो रखने चाहिए। अगर आपने स्टार्ट किया है फिर भी मतलब एक एक प्रोडक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आप किसी को बताते हैं तो आप, वो बोलेगा ना मेरे को ठीक है दे दे एक प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे आपके पास प्रोडक्ट है आप दे दोगे। अगर आप ये बोलोगे ना मंगा के दूंगा, तो फिर वो है ना मतलब तब तक वो बोलेगा ठीक है अब रहने दे, मतलब माइंड चेंज हो जाता है, इतना ज्यादा नहीं सोचते सब लोग। तो इसलिए प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है अगर आपको रिटेल करना है तो। रिटेल की ये खासियत है, प्रोडक्ट होना जरूरी है। मेरे पास सारे प्रोडक्ट है, आप नाम बोलो बस। सर एक क्वेश्चन है मेरा, आपका कहना सही है कि रिटेल करना है तो प्रोडक्ट होना जरूरी है। आई एग्री कि कस्टमर वेट नहीं करेगा, उसे तो अभी चाहिए हाल फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, उसको अगर चाहिए होगा तो कहीं और से ले लेगा। लेकिन जैसे प्रोडक्ट है तो एक तो आपका मनी आपको देखना पड़ेगा, मनी बैगेज आप कितना उस पर लगा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं खरीद भी लेते हैं प्रोडक्ट तो इसका कुछ टाइम तो रहता होगा ना पीरियड के, खरीद के रख लिया। जैसे मान लीजिए एलोवेरा जेल ले लिया मैंने, साथ में टूथपेस्ट भी ले लिया मैंने, या डीओ बताया आपने, ये सारे प्रोडक्ट ले लिए। लेकिन मान लीजिए कि एलोवेरा जेल मेरा सेल आउट हो रहा है, टूथपेस्ट हो रहा है, लेकिन जो डिओड्रेंट है वो सेल आउट नहीं हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट फूड में ले लीजिए जेल वगैरह, तो इसकी कुछ वो तो रहती होगी कितने टाइम तो प्रोडक्ट अपने पास रख सकते हैं हम? एक्सपायरी होती है, जैसे ये प्रोडक्ट है इसकी 4 साल की एक्सपायरी है, तो ये आप जब लेते हो ना तब आपको ये कैलकुलेशन करना होता है कि ये प्रोडक्ट जैसे एलोवेरा है इसका 2 साल का ही होता है, उसमें भी आपको अभी पता चल रहा है 1 साल का ही मिल रहा है, तो आपको उस हिसाब से लेना है कि जितना आप रिटेल कर पाओ। आपकी जैसे हर दुकानदार जो होता है उसको पता होता है कि मैं कितना खपत कर पाऊंगा 1 महीने में, उस हिसाब से वो सामान भरवाता है। हाँ, मतलब धीरे धीरे जब आप रिटेल करने लग जाते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि आप किस प्रोडक्ट को ज्यादा सेल कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल, या किस डिमांड प्रोडक्ट ज्यादा आ रही है की आपके आपको पास। ज्यादा आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो बस एक ही रखो हर प्रोडक्ट, कि सेल हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद यूज कर लूंगा। ओके ओके ओके। हाँ, जब आप रिटेल होने लगे ना फिर आपको आइडिया लगने लगेगा। मेरे पास अभी इस टाइम पे आज अभी मैंने काउंट किया 17 पेस्ट है टूथ जेल, 17, ठीक है, और बाकी 4 नेक्टर है, 4 एलोवेरा है, पीछे से एक ही है, और ये एक ही है फ्रीडम, क्योंकि इसका कम आता है ऑर्डर, सीधी सी बात है। ये डिओड्रेंट भी मेरे पास एक ही है पैक, परफ्यूम ये सब ज्यादा है, ये 4 है दोनों, तो ये पता है। एलोवेरा जेल, परफ्यूम का रेंज आपने कम बताया था ना, प्राइस रेंज ज्यादा नहीं है उसका, कम ही रहता है। हाँ 335 का आपको पड़ेगा और अभी। ये मैन वुमेन दोनों के लिए आता है, दोनों में। हाँ, पर ये ना मेरे घर के बगल में ही बनता है ये स्टाइला का। ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। नहीं, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना ये तो बाहर की कंपनी है, मेड इन इंडिया हो जाती ना तो मैं ले लेता पक्का। दोस्त लोग ऐसे बोलते हैं बाहर की चीजें नहीं लेंगे हम, मतलब एक ऑब्जेक्शन होता है, मतलब बहाना होता है बोल सकते हैं। तो आप उनको ये दे सकते हो, ये हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। हाँ, ये इंडिया में बना, गुड़गांव में बना हुआ है ये। हाँ, यही खानसा रोड पे, यही मेरा खानसा रोड पे बना हुआ है। तभी तो मैं सोच रही हूँ इसकी स्मेल मतलब एलोवेरा वगैरह जानी नहीं पहचानी सी लग रही है। कंपनी बाहर से बनवा दिया इसको, तो इसमें एलोवेरा वगैरह नहीं कुछ भी। नहीं, जो ये फॉरएवर का ड्रीम बाय है ना, जो फीमेल वाला है, इससे मतलब मिलती जुलती परफ्यूम मेरे पास पहले भी थी, बिल्कुल सेम टू सेम। अब मैंने जैसे यूज की तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल सेम वही वाली स्मेल है, तो मैं भी यूज कर रही हूँ ये वाला है ना। भी। मतलब डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है, जो फॉग और बाकी सब ब्रांड के आते हैं ना, उसमें जो एयर होता है मतलब गैस होता है वो ज्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। हमारे वाले में लिक्विड ज्यादा है, आप यूज करोगे ना मतलब तो जल्दी खत्म नहीं होगा। और इसमें एक चीज और भी होती है इसमें, मैंने सुना है कि क्या बोलते हैं, स्टील कुछ सॉर्ट करके होता है जो दूसरे फ्रेग्रेंस में होता है स्प्रे में, बट इसमें नहीं है वो स्टील सॉल्ट, या ऐसा कुछ होता है कोई चीज, वो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, बट वो हमारे दोनों में नहीं है वो चीज। एक और चीज होता है, मतलब कुछ परफ्यूम है ना बहुत हार्ड होते हैं, मतलब सर दुखने लगता है, मतलब कई लोगों का जिसको थोड़ा सा एलर्जी वैसा होता है ना, ये वैसा नहीं है, बहुत लाइट है, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा है ये। तो ये दो इसकी खूबी है जो नॉर्मल परफ्यूम और इसमें डिफरेंस। बाकी क्या होता है ना, ये जब ये सब कंपनी होती है कुछ, वो किसी के लिए भी कोई भी ब्रांड बना देगी, तो वैसी कंपनी है। मतलब यहाँ पे फॉग का भी बनता है और भी दूसरे कंपनी का भी बनता है। लेकिन फॉरएवर जो बनवा रही है तो उससे अपनी बोला होगा भाई
ये है ना, हाँ। मतलब बनता है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वैसा ही है, क्योंकि सब हाँ हर कंपनी बोलती है मेरे को 100 रुपए में ही चाहिए, तो उसी हम्म। के हिसाब से बना के देते हैं वो। तो फॉरएवर ने पेटेंट करवाया हुआ है सारे प्रोडक्ट, इस पे लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिखा हुआ है। और है ना, ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे बन रहा है तो ऐसा नहीं कंपनी ने छुपा लिया इस चीज को, क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग इन गुड़गांव और मार्केटिंग बाय फॉरएवर लिविंग मुंबई का एड्रेस है, सब कुछ क्लियरली लिखा होता है, ऐसे कोई धोखा वाली चीज नहीं है। तो ये बहुत अच्छे से फॉरएवर ने बनाया, तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बनवाया है पेटेंट, तो कि इसमें वो कोई ये हार्मफुल भी है ना कि केमिकल नहीं है। सेम ये कि दूसरे को ना दे सके, ये भी इसमें पेटेंट होता है कि हाँ आप हाँ, सेम फॉर्मूला वो नहीं देंगे दूसरे दूसरे को को, नहीं दो, पूरा एग्रीमेंट होता है वो सारी चीजें। पेटेंट होता है वो।